Good afternoon, student. Today we are going to start new chapter, chapter 3, Goodwill, Nature and Valuation. Goodwill, Nature and Valuation. लास्ट ईयर हमने भी पढ़ा था गुडविल के बारे में. गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन. गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो दिखाई नहीं देती है, विच हैज नो फिजिकल शेप एंड साइज, बट ये फिर भी एसेट्स है. क्यों एसेट्स है? गुडविल बिजनेस की पॉपुलैरिटी, नेम, फेम को शो करती है. तो जिस बिजनेस का जितना अच्छा गुडविल होगा वो बिजनेस उतना इफेक्टिव रन करेगा. क्लियर? तो इस साल, इस ईयर हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना है. क्लियर? गुडविल का वैल्यूएशन करना है. वैल्यूएशन मीन्स इसका कैलकुलेशन करना है. लास्ट ईयर तक गुडविल के अमाउंट गिवन रहते थे, बट इस ईयर हो सकता है कि अमाउंट गिवन हो, बट ये भी हो सकता है कि अमाउंट गिवन ना हो. तो टोटल इसके 3 मेथड्स हैं गुडविल को वैल्यूड करने के. वो 3 मेथड्स आज हम देखेंगे कौन कौन से मेथड्स होते हैं गुडविल के वैल्यूएशन के. क्लियर? तो मैं कुछ नोट्स आप लोग को देता हूं, वो नोट्स आप लोग नोट करना कॉपी में. ये उसका नोट है स्टूडेंट. सबसे पहले आपको लिखना है मीनिंग. मीनिंग क्या है? The established reputation of business is called goodwill. G/W, goodwill. Established reputation, बनी हुई रेपुटेशन बिजनेस की, उसी को हम बोलते हैं गुडविल. Goodwill is intangible assets that arises when one company purchase another for premium. Premium मतलब एक्स्ट्रा पैसा देके अगर कोई कंपनी किसी कंपनी को परचेज करती है तब क्या राइज होता है? गुडविल. क्लियर? तो इसको नोट कर लो. द एस्टैब्लिश्ड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस कॉल्ड गुडविल. गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स दैट अराइजेस व्हेन वन कंपनी परचेज अनदर फॉर प्रीमियम. उसके बाद पैराग्राफ चेंज. पैराग्राफ चेंज करने के बाद है the value of company's brand name, solid customer base, good customer relation, good employees relation and any patents or property technology represent goodwill. ये सारे गुडविल को रिप्रेजेंट करते हैं. गुडविल को रिप्रेजेंट करते हैं. क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? कंपनी का ब्रांड, सॉलिड कस्टमर बेस, कस्टमर का बेस सॉलिड होना चाहिए. गुड कस्टमर रिलेशन, गुड कस्टमर रिलेशन भी गुडविल को रिप्रेजेंट करता है. गुड एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉय के गुड रिलेशंस भी गुडविल को स्टैब्लिश करता है, शो करता है. या एनी पेटेंट और प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट गुडविल. तो ये गुडविल का सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है स्टूडेंट. ठीक है? ये देख लो अच्छे से, पूरा स्क्रीन में कवर नहीं हो पा रहा है. द एस्टैब्लिश्ड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल. गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स दैट अराइजेस व्हेन वन कंपनी परचेज अनदर फॉर प्रीमियम. द गुडविल ऑफ कंपनी ब्रांड नेम, सॉलिड कस्टमर बेस, गुड कस्टमर रिलेशन, गुड एम्प्लॉयज रिलेशन एंड एनी पेटेंट्स और प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट गुडविल. क्लियर? इतना लिखने के बाद इसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग रहेगा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल के वैल्यूएशन की मेथड्स. फॉलोइंग 3 मेथड्स फॉर फॉलोड फॉर वैल्यूइंग गुडविल. 3 मेथड को फॉलो हम करते हैं गुडविल के वैल्यूएशन में. फर्स्ट कौन सा मेथड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कैटेगराइज है 2 मेथड्स में. सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. याद भी करते चलना है स्टूडेंट. टोटल कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स है. फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट भी 2 टाइप में डिवाइडेड है. सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. सेकेंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड.
थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, ये भी दो बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ एपी, एपी मीन्स एवरेज प्रॉफिट, और एसपी ऑन द बेसिस ऑफ एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट। तो ये तीन मेथड आपको नोट करना है स्टूडेंट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये मेथड्स के नेम्स हैं, क्लियर? तीनों नोट कर लो। पहले नोट कर लो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फॉलोइंग 3 मेथड्स, उसके बाद ये 3 मेथड नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देना है हमको एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये एपी लिखा हूं स्टूडेंट, ये एवरेज प्रॉफिट है। उसके बाद ये उसका फॉर्मूला है। सबसे पहले हमको फर्स्ट एरो करके लिखना कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। इसके लिए एक फॉर्मेट आप ड्रॉ कर सकते हैं। आइटम्स याद रखो, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ पास्ट ईयर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उसको ले लेना है। उसमें प्लस करना है एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस मीन्स ऐसे लॉसेस जो अनअवॉइडेबल केसेस पे होते हैं, उनको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉसेस, क्लियर? जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एक्सेट्रा। फिर आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपका कोई पर्सनल एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स जैसे कार, फ्रिज, वो होता है पर्सनल एसेट्स, उसका अगर आप सेल कर रहे हैं और कोई लॉस हो रहा है तो वो भी ऐड हो जाएगा। फिर ओपनिंग स्टॉक या अंडर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक लिखा है स्टूडेंट, ध्यान रखना, CLO फिर डॉट करके STK, आप पूरा लिखना क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर? उसके बाद है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मीन्स ऐसे एक्सपेंसेस जो कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते, नॉन रिकरिंग होते हैं, बार बार नहीं होने वाले एक्सपेंसेस होते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रिवेन्यू, ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनको रिवेन्यू चार्ज कर दिए जैसे रिपेयर्स, वो होता है। उसके बाद और आगे है, इसका पूरा टोटल करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें एबनॉर्मल गेन माइनस करना है, क्लोजिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन मतलब कम होना, क्लियर? अंडर वैल्यूएशन मतलब कम होना, ध्यान रखना। फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन या ऑब्लिक सैलरीज, सैलरीज लिखा है स्टूडेंट, ध्यान रखना। डेप्रिसिएशन, अदर फर्दर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो वो आंसर आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। वो क्या आंसर आ जाएगा? एडजस्टेड प्रॉफिट। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, स्टार्टिंग से लिखना है। देख लो एक बार, स्क्रीन पूरा कवर नहीं हो रहा है एक साथ, इसलिए आपको मैं आगे बढ़ा के दिखा रहा हूं, क्लियर? एडजस्टेड प्रॉफिट के बाद सेकेंड एरो आपका होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करोगे? एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। फिर आएगा गुडविल, सिंपल गुडविल है, वेटेड गुडविल नहीं है। सबसे पहले सिंपल गुडविल। सिंपल गुडविल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला दूंगा, इसको नोट कर लेना अच्छे से।